नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 की। जिन भी अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन के पदों पर यहाँ पे फॉर्म भरा होगा, यह वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता 15 से 21 पदों पर यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे फॉर्म जारी किए हुए हैं। आप सभी ने यहाँ पे फॉर्म भर रहे होंगे आजकल। तो आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपका 100 नंबर का फिजिकल होगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो आज हम सिलेबस की बात करेंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। अगर आप विदाउट सिलेबस के यहाँ पे तैयारी कर रहे हो तो निश्चित ही आपको फायदा नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन के द्वारा यहाँ पे सिलेबस जारी किया गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। साथ ही हम ये बताएंगे आपको वीडियो के एंड में कि आपको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने के लिए कौन कौन सी किताबें आपके पास होनी चाहिए, जो आप जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो पूरा सिलेबस हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही अगर आपको उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडीएफ की, वहाँ से आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। तो हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, ये आज बात करेंगे हम सिलेबस के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंकवार पाठ्यक्रम विभाजित किया गया है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप जान लें कि 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 200 नंबर पे यहाँ पे मेरिट बनेगी, ठीक है। 200 नंबर में यहाँ पे उत्तराखंड बेस पे मेरिट लगेगी। क्योंकि इससे पहले जो भर्ती हुई थी वो डिस्ट्रिक्ट बेस पे बनी थी, ठीक है आपकी। लेकिन इस बार जो भर्ती है वो उत्तराखंड बेस पे आपकी जो मेरिट लगेगी वो सीधे उत्तराखंड बेस पे लगेगी। इस बार डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्ती नहीं है। तो इस बार आपकी उत्तराखंड बेस पे भर्ती होने वाली है और 200 नंबर का आपका टोटल होगा, उसमें से आपकी मेरिट लगने वाली है। तो आपको फिजिकल के साथ साथ ही पढ़ाई की तैयारी भी कर लेनी चाहिए ताकि आपको फ़ायदा मिले, ठीक है। आप फिजिकल की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, साथ ही आपको फिजिकल के साथ साथ यहाँ पे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी कर लेनी होगी, ठीक है। तो हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सामान्य हिंदी है आपकी वो है 20 नंबर की आएगी। उसमें आपका 40 नंबर का आएगा सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन, ठीक है। और आपका उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी आएगी आपकी 40 नंबर की। टोटल आपका 100 नंबर का है, जैसे मैंने आपको बताया 100 नंबर का आपका होगा पेपर। तो 100 नंबर में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, ठीक है। पूरा सिलेबस यूकेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको इन पॉइंट में मेन पॉइंट कौन कौन कहाँ कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो में बने रहें, आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आपके पास अगर आप सामान्य हिंदी की बात करें तो आपके पास लूसेंट बुक होगी, उससे आप 20 नंबर का हिंदी के जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो उनको पढ़ सकते हैं। 20 नंबर का आपका हिंदी में आएगा। 40 नंबर का आपका यहाँ पे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन का आता है। इसमें से 10 नंबर आपका आता है, 10 नंबर 30 नंबर का ये आता है और 10 नंबर का आपका आता है रीजनिंग प्लस कंप्यूटर। तो 10 नंबर का आपका रीजनिंग प्लस कंप्यूटर आएगा और 30 नंबर का आपका पूरा ये टॉपिक आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि किस टॉपिक में कितने कितने नंबर का होता है। अगर हम पहला जो आपका टॉपिक है यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण एवं मानसिक योग्यता, ये आप इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आपका पहला टॉपिक से। दूसरा टॉपिक आपका इतिहास है, इससे आपके पूछे जाते हैं 5 से 6 नंबर का। इतिहास से आपका पूछा जाता है 5 से 6 नंबर का। उसके बाद भूगोल की अगर हम बात करें तो भूगोल से आपके पूछे जाते हैं 2 से 3 नंबर, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक विज्ञान दिया हुआ है, तो राजनीतिक विज्ञान से आपका पूछा जाता है 4 से 5 नंबर का। उसके बाद अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र से आपके 1 से 2 नंबर का यहाँ पे पूछा जाता है। उसके बाद आपका छठवां पॉइंट है राज्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व समसामयिक की घटनाएं, तो इससे आपका पूछा जाता है 2 से 4 नंबर का। इससे आपका 2 से 4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। और साथ ही आपका जो लास्ट ऑप्शन बचता है कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, जिसमें बेसिक पूछा जाता है, ठीक है, वो पूछा जाता है आपका 2 से 3 नंबर का आपका पूछा जाता है। टोटल ये 40 नंबर का है। मैंने बता दिया कि किस सब्जेक्ट से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे इतिहास में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये इसको आप ढंग से पढ़ लें। इसके बाद में आपको बताऊंगा आपकी इस हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। आपका तीसरा पॉइंट बच जाता है उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारी, जो आपका 40 नंबर का होता है, ये आपको पूछा जाता है। मेनली मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से पॉइंट आते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको इसकी में बुकें क्या क्या पढ़नी है। और इसमें एक पॉइंट छूट गया था, विविध में आपका 7 से 8 नंबर का विविध पूछा जाता है, जिसमें आपके नेशनल, इंटरनेशनल, WHO, इसरो, DRDO, आयोग की स्थापना, नेशनल पार्क और गेम्स के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। इसमें ये 7 से 8 नंबर का आता है। टोटल 40 नंबर का होता है, ठीक है। 40 नंबर का आपका ये होता है, 20 नंबर की आपकी हिंदी होती है। टोटल 100 नंबर का आपका होता है। अब हम बात करते हैं आपको बुकें कौन कौन सी पढ़नी है, ठीक है। अगर हम बुक की बात करें
तो अब हम बात करते हैं आपको बुकें यहाँ पे कौन कौन सी पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास लूसेंट हिंदी की होनी चाहिए, ये आप सभी के पास होगी। उसके बाद आपकी हिस्ट्री के लिए आपके पास अजय रावत की एक बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी बुक है, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। अजय रावत की जो उत्तराखंड बेस पे है, काफ़ी अच्छी है। उसके बाद जो विविध जानकारी के लिए इसमें आप उत्तराखंड परीक्षा वाणी आपके पास होनी चाहिए, इससे काफ़ी बड़ा और इससे जो डीपली नॉलेज दिया जाता है परीक्षा वाणी में, इसमें बेसिक क्वेश्चन परीक्षा वाणी से पूछा जाता है। अगर आप यूकेएसएससी के कोई भी क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लीजिए, परीक्षा वाणी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास परीक्षा वाणी होनी चाहिए। अजय रावत की बुक सबसे बेस्ट है। साथ ही आप सामान्य हिंदी में लूसेंट यूज़ कर सकते हैं। ये थे आपका बुक है, आपको ये होनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी अच्छी बुक है, ठीक है। आप और डिस्ट्रिक्ट से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अजय रावत और उत्तराखंड परीक्षा वाणी और लूसेंट हिंदी की ये 3 बुक हैं, तो आप इनसे भी अच्छी तैयारी कर सकते हो घर बैठे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है। ठीक है, बाकी आपको सिलेबस चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करके बोल रहे थे सर सिलेबस चाहिए, तो सिलेबस के लिए मैंने आपको बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडीएफ का, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बिना किसी सिलेबस के ही बिना तैयारी करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग हमेशा तैयारी कीजिए, क्योंकि सिलेबस दिया हुआ है, पूरी डिटेल सिलेबस में आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हम पूरे टॉपिक दिए हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी का, ठीक है। तो इसमें पूरे 11 पेजेस हैं, आपको ये मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हमने सिलेबस प्रोवाइड कर दिया गया है। ये आपका पूरा डिटेल्स है सिलेबस की, ठीक है। ये रीजनिंग का दिया, पॉलिटिकल साइंस का दिया हुआ है, पूरी डिटेल्स आपको इस सिलेबस में मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।